इच्छाधारी नागिन और नेवले की प्रेम कहानी। चारों तरफ गुलाब के फूलों की खूबसूरत महक फैली हुई थी। नागलोक की राजकुमारी सुरबेला इंसानी रूप में भंवरों के गुंजन पर नाच रही थी। उसकी पायल की आवाज चारों दिशाओं में फैली हुई थी। कुछ ही समय में एक खूबसूरत पुरुष हाथों में धनुष बाण लिए वहां से गुजरा और गुलाब की खुशबू से भरी सुगंधित हवा और पायल की झंकार सुनकर वहीं रुक गया। यह पुरुष भानगढ़ का राजकुमार अभयंकर सेन था। अरे वाह, आज तो इस जंगल का वातावरण बड़ा ही खूबसूरत है। ये फूलों की खुशबू से भरी हुई हवा और ये पायल की झंकार, लगता है मुझे यहीं डेरा डाल देना चाहिए। कुछ देर इस अद्भुत वातावरण का मजा लेकर आगे बढ़ूंगा। हाँ। राजकुमारी सुरबाला इच्छाधारी नागिन होने के कारण तुरंत समझ गई कि आसपास कोई इंसान है और उसने नृत्य करना बंद कर दिया और वहां कौन आया है इसका पता लगाने के लिए आगे चल दी। गुलाब की खुशबू के साथ किसी पुरुष के शरीर की गंध भी मुझे महसूस हो रही है। लगता है कोई इंसान यहाँ पर है। मुझे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। हो सकता है कोई शिकारी घात लगाकर बैठा हो और मौका मिलते ही मुझ पर आक्रमण कर दे। अचानक उसे मोगरे के फूलों के वृक्ष के नीचे एक खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया जो गहरी नींद में सो रहा था और उसके होठों की मुस्कान बता रही थी कि वह कोई खूबसूरत सपना देख रहा था। अरे, यह खूबसूरत नौजवान कौन है? इसकी मधुर मुस्कान मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा लगता है इससे मेरा जन्म जन्म का नाता है। न जाने क्यों मैं इसके पास जाना चाहती हूँ, इससे बात करना चाहती हूँ। मुझे इससे बात करनी चाहिए। उठो राजकुमार, इस घने जंगल में बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए निद्रा का आनंद ले रहे हो। तुम कौन हो जिसे कोई भय नहीं? राजकुमारी की आवाज सुनकर राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी और राजकुमारी को देखकर बोला, हाँ, ये किसकी आवाज है? इतनी सुरीली आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आपकी सुंदरता से ये सारा वातावरण प्रकाश से भर गया है। मुझे लगता है आपकी पायल की आवाज के सुरीले सुरों के कारण ही मुझे गहरी नींद आ गई। न जाने क्यों मेरा हृदय आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप कृपया मुझे अपना परिचय दें। मैं आपको बता देता हूं कि मैं बांगड़ का राजकुमार अभयंकर सेन हूं और बहन राजकुमारी वीरसेना के आग्रह पर सुनहरे हिरण का शिकार करने आया हूं। राजकुमार, अहो भाग्य कि आपसे मिलन हुआ। मैं नागलोक की राजकुमारी सुरबाला हूँ। बसंत पंचमी के सुहावने दिन मैं प्रकृति में अपना समय व्यतीत करने आई थी। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आपको जन्मों से जानता हूं। आप मेरी जीवन संगिनी बनना पसंद करेंगी? सुरबाला के कुछ जवाब देने से पहले ही राजकुमार ने सुरबाला का हाथ पकड़ लिया। सुरबाला के शरीर को छूते ही राजकुमार अभयंकर एक सुनहरे नेवले में बदल गया। उसका चेहरा नेवले का और आधा शरीर इंसान का था। अरे राजकुमार, आपने यह क्या किया? राक्षस राज मंडार खंड ने मुझसे विवाह करने की इच्छा की थी, किंतु मेरे द्वारा इनकार कर दिए जाने के कारण उसने मुझे श्राप दिया कि उसके सिवा जो भी मेरा स्पर्श करेगा वह नेवला बन जाएगा और मैं हमेशा अकेली रहूंगी, क्योंकि नेवला तो सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। राजकुमारी सुरबाला, राक्षस राज ने आज तक सिर्फ नफरत को जाना है। मैं नहीं जानता, प्रेम नफरत से कहीं बड़ा होता है। मैं नेवला बनने के पश्चात भी आपसे विवाह करना चाहता हूं। क्या आप इसके लिए राजी हैं?
राजकुमार के प्रेम से प्रभावित सुरबाला ने सहमति में सिर हिला दिया और राजकुमार ने तुरंत ही अपनी उंगली को काटकर अपने खून से उसकी मांग को भर दिया और बोले, तुम मेरी पत्नी हो और आज से तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, किंतु तुम्हारे शरीर से आने वाली साबुन की गंध को नेवला बन जाने के कारण मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे बात करूं और अपने दांतों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम जल्दी से जल्दी मुझसे दूर चली जाओ। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? विवाह के दिन भी मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। एक पापी के श्राप के कारण मुझे अपने पति से दूर ही रहना होगा। पत्नी होते हुए भी मुझे एक कुंवारी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तभी वहां राक्षस मंडारकर आ गया और हंसते हुए बोला, सुरबाला, तुम मेरी हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, तुम्हारी पायल की झनकार, तुमसे आने वाली फूलों की सुगंध पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। दुष्ट राक्षस, सुरबाला मेरी पत्नी है। प्रेम का अर्थ सिर्फ प्राप्ति नहीं, समर्पण भी होता है। मुझे विश्वास है, सुरबाला चाहे मुझसे कितनी भी दूर हो, लेकिन उसके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास है। आज मैं तुझे बताता हूं, किसी की पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करना कितना दुखदाई हो सकता है। नीच नेवले, पहले तू अपनी चिंता कर। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जा, दर्पण में अपनी शक्ल देख। क्या सुरबाला जैसी खूबसूरत रूपसी तुझसे विवाह करेगी? एक पल में तुझे मसल दूंगा। सुरबाला तुरंत नागिन के रूप में आ गई और राजकुमार अभयंकर के पास जाकर खड़ी हो गई। तुझे सिर्फ दुश्मनी की भाषा आती है। तुझे प्रेम का अर्थ नहीं पता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर किसका है। मैं राजकुमार अभयंकर की पत्नी हूं और उससे प्रेम करती हूं। आज मैं तुझे दिखाती हूं कि जब एक पत्नी क्रोधित होती है तो किस प्रकार उसकी शक्तियां मां काली के समान हो जाती हैं और फिर वह हर उस व्यक्ति का नाश कर देती है जो उसके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। संभल जा। देख सुरबाला, नागिन और नेवले का कोई मेल नहीं है। वो अपनी दुश्मनी के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन इच्छाधारी नागिन और राक्षस का विवाह हो सकता है। मैं अपनी जादुई शक्ति से जब चाहूं उनके शरीर को नाग के शरीर में परिवर्तित कर सकता हूं। ब्रह्मांड की सभी सौंदर्या मुझसे विवाह करना चाहती हैं, किंतु मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं। लेकिन फिर भी अगर तू मुझसे विवाह नहीं करना चाहती है और तेरी इच्छा है कि मैं तेरे पति को वापस इंसान बना दूं, तो तुझे अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूं राक्षस राज। बोलिए, क्या करना होगा मुझे? तू निरी निर्बुद्धि है। नेवले के रूप में आने के कारण तेरा पति तेरा साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुझे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पति पर बिना कोई बात किए पूरी रात्रि उसी के साथ व्यतीत करनी होगी। अगर तूने ऐसा किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सचमुच राजकुमार से सच्चा प्रेम करती है और मैं उसे वापस इंसान बनाकर हमेशा के लिए लौट जाऊंगा। यह बात करते ही राक्षस वहां से गायब हो गया। राजकुमार अभयंकर ने सुरबाला को बहुत समझाने की कोशिश करी कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि राजकुमार अभयंकर धीरे धीरे अपने होश खोते जा रहे थे। किंतु सुरबाला ने अपने प्रेम की परीक्षा देने का निश्चय किया और राजकुमार के पास चली गई। प्रिय स्वामी, आपने 1 मिनट की देर किए बिना भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपनी पत्नी बना दिया है, यह जानते हुए भी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। स्वामी, यदि इस प्रेम परीक्षा में मैं मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा
कि मैंने अपने सच्चे प्रेम को सही साबित करने के लिए जान की बाजी लगा दी। सुरबाला, आज तुम्हारे ही नहीं, मेरे प्रेम की भी परीक्षा है। आज मैं साबित कर दूंगा कि प्रेम सिर्फ शरीर से नहीं होता। हम पूरी रात प्रेम पूर्वक बिताएंगे। तुम अपने नागिन रूप में ही रहना और मैं नेवले रूप में रहते हुए भी यह साबित कर दूंगा कि जहां प्रेम होता है वहां नफरत हार जाती है। चलो, हम दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं और स्नान करके आते हैं। राजकुमार अभयंकर ने भगवान के मंदिर में प्रार्थना की कि उसके नाखून और दांतों की धार राजकुमारी को चोट न पहुंचा पाए। दूसरी तरफ राजकुमारी सुरबाला ने भी अपने विष दंतों को शिव मंदिर में दान कर दिया और वह दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच गए और एक दूसरे के गले लग गए। राक्षस मंडारकर सब देख रहा था। उनका अनुपम प्रेम देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने राजकुमार अभयंकर को वापस इंसान बना दिया और हमेशा के लिए वहां से चला गया। राजकुमारी सुरबाला और राजकुमार अभयंकर खुशी खुशी प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।